गुड सर गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड कोमल आफ्टरनून मैम, सर। सबसे पहली दिक्कत कहां पे आ रही है? कौन सा स्टॉक है कविता के लिए? सर मेरी लूट मोबाइल और विप्रो। सर मैंने तो हाई पहले वैल्यू पे किससे? बाय पहले कर विप्रो लिया से है। शुरू करते हैं। आईटी आज फॉर्म में हाँ है, जी। मतलब फॉर्म में हाँ मतलब जी। चर्चा में है। विप्रो कब लिया था, क्यों लिया था? सर मैंने विप्रो स्टार्टिंग में लॉकडाउन के बाद मैंने शुरू किया था, उसके बाद से ही लेना शुरू किया था। कई बार मैंने उसको बाय करके सेल भी किया है हाँ और हाई वैल्यू पे भी सेल किया है। उस टाइम पे मार्केट अच्छी थी तो उस हाँ टाइम पे मैंने बाय किया था, ये हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए। लेकिन थोड़ा ये नीचे आ गया इसलिए। अब आपकी मेरे बातों को से लग पूछना रहा है है कि आपने ये इस कोविड के वैल्यू समय पे। से ही शुरुआत करी है शेयर बाजार की, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विप्रो इससे पहले कई बार तेजी लिया, तेजी हुई, निकाला। हाँ इस जी। बार मामला फंस सर गया। मैंने तीन। हाँ जी, 300 पे भी स्टार्टिंग में 300 पे था, मैंने लिया उसको। कितनी बार मैंने इंट्राडे पे हाँ सेल भी किया है। और अब ये ज्यादा ही हाँ, उस टाइम पे 600 के आसपास जा रहा था ये, तो मैंने उस टाइम पे बाई किया था। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये इस लेवल तक कब तक आएगा। नहीं ठीक है। लॉकडाउन के समय कोई पॉकेट अगर सबसे ज्यादा चमकी थी तो आईटी था, ये सही है। हर दिन तेजी, गजब का उछाल, लॉकडाउन के टाइम मल्टी पे तो बैगर सारे बने ही थे। स्टॉक हाँ अच्छे थे। हाँ हाँ, जी। मल्टी बैगर बने थे। एंड में जाते हम्म। जाते फंस गए। तो हम्म। ये ऐसा इस तरह से मोमेंटम चेंज करते थे तो आप स्टॉप लॉस लगाते हो, या फिर ऐसे ही लेते थे, ऊपर मिल जाता था निकाल लेते थे? ऐसा कुछ कभी दिक्कत आई नहीं तो स्टॉप लॉस कभी ध्यान में सर नहीं आया? नहीं लिया ही नहीं, ध्यान में नहीं रहा। और पहले कम पे लेते थे फिर सेल कर देते थे। कविता, इस बार मामला फंस गया और इस बार आईटी वाकई फंस गया। ज्यादा ही हो कंसर्न्स गया। हैं फंडामेंटली। और आज सारा गांव रिकवरी के मोड पे, तो आईटी अलग से स्टैंड आउट कर रहा है अपनी वीकनेस के थ्रू। और विप्रो उसमें से वन ऑफ द वीकेस्ट, फंडामेंटली एटलीस्ट। तो ये 100 रुपए मेरी बाइंग से, 125 रुपए मेरी बाइंग से नीचे है। मुझे कब और क्या मिलेगी प्रॉफिटेबल एग्जिट? कितना इंतजार करना पड़ेगा? करूं इंतजार कि नहीं करूं? ओके, सो आशीष जी इस लाइक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिए थे और अभी से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किए। हाँ, बट इट्स लाइक एज यू सेड कि आईटी काउंटर्स में हम लोग काफी प्रॉब्लम देखे हैं, बट काउंटर एक ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुका है। और एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी कोशिश है 370 के लेवल्स के आसपास, जो कि इसका 61% रिट्रेसमेंट भी होता है। तो ये जो गिरावट है वहाँ बहुत हद तक इन लेवल्स पर रुकना चाहिए, 370 के लेवल्स पर। तो मुझे लगता है होल्ड कीजिए आपकी पोजीशन को। एंड इन केस अगर आप एवरेज आउट कर सकते हैं, सिंस आप ट्रेडिंग नजरिए से लिए थे, अब ये इन्वेस्टमेंट बैट की तरफ आपकी लिए बढ़ गया है, तो मुझे लगता है एवरेजिंग की जा सकती है। जो सही लेवल होगा 373 का होगा। ये अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, बट स्टिल स्ट्रेंथ अभी उतना नहीं आया है कि अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाए। So in that case थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और विप्रो कंपैरेटिवली टू अदर लाइक इन्फी के अगर हम देखें तो वो एक ज्यादा बेहतर बेट होगा इसी सेक्टर में अगर हम देखना चाह रहे हैं। बट अदरवाइज ये थोड़ा सा स्लो मूविंग होता है। बट आई विल रिकमेंड कि आप होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को और 373 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसी बीच में अगर आप एवरेज आउट करना चाहते हैं तो सेम काउंटर में आप एवरेजिंग कर सकते हैं। जबकि बेहतर नजरिया मुझे लगता है कि इन्फी में अगर आप पोजिशनिंग करना चाहते हैं तो आप वहां कर सकते हैं ऑन करंट लेवल। तो आप आसान शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा बेहतर ये है कि विप्रो से एग्जिट करूं, इस पैसे को इन्फोसिस में डालूं, अगर आईटी में ही एक्सपोजर लेना है तो। और इन्फोसिस में ज्यादा दमखम है, ज्यादा गुंजाइश है और जल्दी और बेहतर रिटर्न आने की। कविता, ऐसा आंसर मानूं? एग्जैक्टली। तो ये कॉल कोई कंपल्शन तो नहीं है ना कि आईटी में रहना है, कोमल मैम? नहीं सर, तो मेरे को कविता, इसीलिए इन्फोसिस विप्रो लेना है विप्रो कि छोड़ दिया जाए? इसको निकाल लिया जाए, इन्फोसिस छोड़ दिया जाए? कोई और पिक बात पूछ लूंगा आपसे आगे मैं। ऐसा है क्या कि रख लूं इन्फोसिस? सर इन्फोसिस भी सी है अगर मेरे पास। लो, इन्वेस्टमेंट। इन्फोसिस भी है कविता उनके पास तो। सर इन्फोसिस ओके। भी है और भी स्टॉक्स हैं, पर ये विप्रो उस टाइम पे हाई था तो उस टाइम पे रखना है इसे भी मेरे को। पर मैं और क्या मैम इसको मैं एवरेज कम करने के लिए और बाय कर सकती हूँ। से आपका आईटी में एक्सपोजर ऑलरेडी है, तो आई बिलीव फिलहाल आप होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को विद द स्टॉप लॉस ऑफ 373। एंड अगर एक्सपोजर इससे निकलना चाह रहे हैं तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी बैंक इज द अनदर काउंटर, जो मौजूदा भाव से भी आप पोजीशनिंग वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, जहां आप जल्दी रिटर्न्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल 1523 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है वंस इन्हें यहाँ से पोजीशनिंग करते हैं तो जल्दी ही 1650 1700 के लेवल्स आप
आपको आते हुए दिखेंगे, आप तो कंपैरेटिवली हाँ, ज्यादा जल्दी रिटर्न्स दे तो पाएगा। कोमल मैम आप पूछ रही थी एवरेज करने का बार बार पीछे से ना, जब वीक विकेट है तो फिर एवरेज करके और क्यों पैसा फंसाऊं, क्लियर कर दिया तो उन्होंने, उससे बेहतर इन्फोसिस है तो फिर विप्रो एवरेज क्यों करना, और इस स्पेस से निकलना तो एचडीएफसी बैंक ज्यादा बेहतर नजर आता है रिटर्न्स के लिहाज से, तो फिर एवरेज करने की कोई रैशनल बैठता नहीं है इस समय विप्रो को, बिना बात की कमजोर स्टॉक को और लपेटते जाना। मैं लौटता हूं अगली क्वेरी के लिए, अगर समय रहा तो कुरुक्षेत्र जा रहा हूं सुमन जी स्क्रीन पे। सुमन मैम हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछे मैम। पहला, गुड आफ्टरनून सर, पहला सवाल विप्रो में ही है सर। अरे तो मेरा आंसर बाइंग डिटेल में हो प्राइस गया। है आपकी बाइंग कितने की है 442 और आपने क्यों लिया था, ट्रेडिंग था लॉन्ग टर्म था? सर। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव 1 और 2 ईयर्स में भी। लो कविता, बस एक चीज बदली है, इनकी एक्विजिशन कॉस्ट। यस, सिमिलर सर, लाइक टेक्निकल स्ट्रक्चर तो विप्रो का सेम ही है, तो आई रिकमेंड कि अगर आप पोजीशनिंग, मैम का एक्सपोजर ज्यादा था, आई डोंट नो आपका आईटी में एक्सपोजर कितना है, बट स्टिल अगर विप्रो से आप निकलकर बेहतर पोजीशनिंग लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक एक अच्छा काउंटर होगा। बट अभी फिलहाल आप होल्ड कीजिए इस पोजीशन को 373 के स्टॉप लॉस है, बिकॉज इट इज ओवर द ओवरसोल्ड टेरिटरी। थोड़े से उछाल पर अगर एग्जिट मिलता है तो वहां आप एक पोजीशनिंग कर सकते हो। सुमन जी निकलने गई है, उछाल में निकलना है हमें विप्रो से। विप्रो की डिटेल में चर्चा हो गई, अगली कौन सी क्वेरी है तो उस पर चलते हैं। सुमन जी अगला स्टॉक कौन सा? सर हीरो मोटोकॉर्प लिया है, लेने का मन है मैम? सर ले रखा है 2908 बाइंग प्राइस। क्यों लिया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म के लिए था या ट्रेडिंग वाला मामला है? सर ये मतलब ब्रेकआउट पे था अपर लेवल पे, तो मेरे को लगा अब ये जैसे 2930 और 50 के पास आके फंस जाता है कि शायद इस बार ब्रेकआउट आ जाए। चार्ट स्टडी करते हो मतलब आप? यस सर, कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से लिया था सर ये। हाँ। 30 शेयर्स हैं इसके, बट फिर से ये नीचे वही 27 के लेवल पे आ चुका है। आपने स्टॉप लॉस कहाँ और लगाया? फिर से कोई स्टॉप लॉस नहीं है, दिवाली तक वैसे रखने की। चार्ट तक स्टडी कर रहे थे तो आप तो स्टॉप लॉस की अहमियत समझते हो, है ना? Yes, ब्रेकआउट sir. फॉल्टर कर गया तो दिक्कत आ जाएगी। खैर कविता भाई, इनकी स्टडी ये थी, दिवाली तक कैंडल स्टिक के स्टडी लिए। करी थी, ब्रेकआउट टाइप मूड था, पर अभी मेरी बाइंग से 50 रुपए ऊपर, वो ब्रेकआउट शायद प्ले आउट नहीं हुआ। क्या करूं, मेरा ट्रेडिंग का ही मन है कविता, 50 रुपए मेरी बाइंग से नीचे आ गया ये। एग्जैक्टली, क्वेश्चन देखकर भी मुझे लग रहा था ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है, बट समहाउ अभी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में है। जहां इन्होंने लिया है वही इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, लाइक 2930 2940, और कंसोलिडेशन बना हुआ है 2730 से 2930 2940 के लेवल पे, फिलहाल बीच में है। मुझे लगता है पोजीशन को भी फिलहाल आप होल्ड कीजिए, 2790 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अगर ट्रेडिंग आपका पर्सपेक्टिव है तो। मुझे लगता है वंस ये क्रॉस कर पाता है, फेस्टिविटीज भी अभी आगे है, मुझे लगता है उसे ध्यान में रखते हुए आप होल्ड कीजिए अपने पोजीशन को। ट्रेडिंग नजरिया है 2730 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लखनऊ से इंदु शर्मा मैम आपकी स्क्रीन पे। इंदु मैम सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास तक पहुंचा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम पहली क्वेरी क्या? पेटीएम 30 शेयर्स हैं और 1758 रुपए से। ये आईपीओ के समय जब लिस्ट हुआ उसी समय ले लिया था क्या? उसी से जी। नहीं सही बात है, उस समय सबको लगा था ये 2100 वाला 1700 मिल रहा है, कई लोगों ने, और सब उसके बाद गिरता ही चला गया, रुका ही नहीं है। कविता इसके साथ दिक्कत ये आपके लिए कि लिमिटेड हिस्ट्री है इसकी, पर फिर भी उस लिमिटेशंस के बीच में पेटीएम अब मूव करना शुरू करा है, अच्छा मूव कर रहा है रह के, पर मेरी बाइंग बहुत ऊपर की 1700 ऑड लेवल्स की। सो यस आशीष जी, लाइक जब इसने एक 1700 का लेवल दिखाया तब मैम ने बाय किया, बट पिछले अगर हम लास्ट 5-6 मंथ से देखें तो एक हायर हाई फॉर्मेशन काउंटर बनाने की कोशिश कर रहा है। दैट मींस एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी बनते हुए दिख रही है ऑन पेटीएम। तो मुझे लगता है पोजिशनिंग अगर आपने यहाँ बाइंग की है तो अभी फिलहाल होल्ड कीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए आपको 680 का। ऑल्दो स्ट्रेंथ वो नहीं आया है कि मैं कहूँ ट्रेंडिंग अप है या ट्रेंडिंग डाउन है, चार्ट हिस्ट्री भी कम होती है, लेकिन स्टिल क्योंकि काउंटर पिछले 5 से 6 महीने में एक बेस बना रहा है 680 के स्टॉप लॉस के साथ, अब अभी आपकी पोजीशन को होल्ड कीजिए। इमीडिएट जो टारगेट्स हमें चार्ट सेटअप पर लगते हैं वो लगता है 740 के लेवल्स अगर क्रॉस कर पाता है ये
तो पॉसिबल टारगेट से 780 के लेवल्स की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। thereafter विल चेक आउट वंस अगेन कि वहां किस तरीके के वॉल्यूम बिल्डअप होते हैं, चार्ट चेकअप होते हैं। अभी तो ये होल्ड वाला मामला है ना कविता? निकल गई क्या इससे? अभी तो होल्ड वाला मामला मान के चलूं कविता, है ना? यस, होल्ड। अच्छा इंदु मैम, पता है ये अब इसके लिए कोई फंडामेंटल रैशनल भी नहीं है, क्योंकि भाई एक लॉस मेकिंग न्यू एज बिजनेस, जितने भी एक्सपर्ट से हम लोग बातचीत करते हैं चैनल पे भी कई बार, अगर आपने सुना हो तो, वो सब इसको अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा अंश वो रिस्की बेट के तौर पे रख के चल रहे हैं कि इनमें से पता नहीं कौन सी न्यू एज कंपनी कब फट जाए, तो वो सिर्फ रिस्की बेट के तौर पे, क्योंकि वैल्यू करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस समय दिक्कत ये आ गई पेटीएम वगैरह के साथ, ये न्यू एज कंपनीज जिनके अनाप शनाप वैल्यूएशंस थे, पैसा जा रहा था, खिंच रहा था, अब पैसा वापस आना शुरू हुआ है, वो एफआईएस के फ्लोज आने शुरू हुए हैं, तो इस समय होल्ड करें, सही स्ट्रैटेजी है। देखते हैं कहां तक ये ले जाएगा और रिविजिट करते रहेंगे, रीअसेस करते रहेंगे। लेट आए आपके पास, समय खत्म हो रहा है, लेकिन आपके फिर एक और स्टॉक लूंगा। कौन सा मैम? एनबीसीसी है। किस भाव पे, कितनी क्वांटिटी? 400 है 72 के भाव पे। और ये क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म वाला मामला है या लॉन्ग टर्म? एनबीसीसी लॉन्ग टर्म, एक सरकारी कंपनी, वैसे एक समय चला बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सरकारी कंपनी को सिक्लिकल के ज्यादा तौर पर ट्रीट करना ज्यादा अच्छा रहता है। एनबीसीसी कविता बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है एक 3 साल बैक टू बैक इसने वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से एक बार आया था, उसके बाद से ऐसा गिरा है, ऐसा ठंडा पड़ा है कि अब चल के ही नहीं दे रहा है, और मैंने लॉन्ग टर्म के लिए डबल द कॉस्ट पे ले रखा है आज के भाव के हिसाब से। या एग्जैक्टली, तो कंसर्न आपने खुद ने इतना सारे कुछ बताए हैं। द थिंग इज ऑल अबाउट, क्योंकि एक गवर्नमेंट एंटिटी है, ऑल्दो नवरत्न एंटिटी है, बट स्टिल स्लो मूविंग होते हैं ये काउंटर्स, और आपकी कॉस्टिंग है 75 के लेवल्स पर। फिलहाल ये एक हायर हाई फॉर्मेशन चार्ट्स पर बता रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है कि फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। आई विल रिकमेंड कि आप होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को until and unless 30 के लेवल्स के ऊपर ये बना हुआ है। ये जो मोमेंटम बना है काउंटर में पिछले कुछ महीनों से, 2 या 3 महीने से हायर फॉर्मेशन बन रहा है, वो एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं, जो कि 39 और 40 के लेवल्स मुझे इमीडिएट दिखते हैं। वंस वो लेवल क्रॉस कर पाता है तो ये 48 और 50 के लेवल्स की तरफ बढ़ेगा, बट आपकी कॉस्टिंग पर आने में से समय लगेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिए से लिए हैं तो होल्ड कीजिए अभी अपनी पोजीशन को 30 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। पर स्टॉप लॉस लगाइएगा मैम, 30 रुपीज। आपकी भाव बहुत दूर है, अब ये डबल होगा तब तो हमारे भाव के पास पहुंचेगा शायद। तो कविता कह रही है 30 का स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल के लिए तो होल्ड करिए, शायद अभी यहां से कुछ तेजी दिखाता हुआ नजर आए। कोमल मैम, सुमन मैम, इंदु जी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। कविता, थैंक यू सो मच सारी क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट।